हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टेनिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेनिस जो है उससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, किस किस टाइप्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है उसको भी देखेंगे। और आज का इस वीडियो में जो है टेनिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बस इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया, तो करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, और बाकी सारा आपको मिल जाएगा। और आज का ये लास्ट क्लास है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कोई और स्पोर्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानना है तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट कर सकते हैं। और कल जो क्लास होगा वो स्पोर्ट्स के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग मतलब उसका MCQ करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, तो कल का क्लास करना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, और आज जो है टेनिस करवाएंगे और टेनिस के बाद जो स्पोर्ट्स का जो मेन टॉपिक एग्ज़ाम में आता था वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेनिस के बारे में। ठीक है, टेनिस जो है इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसका ओरिजिन पूछा है। ठीक है, स्कोर सिस्टम पूछा है कि कैसे स्कोर होता है, तो ये सबको देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेनिस को पढ़ने से पहले टेनिस किस पर खेला जाता है, उसका लेंथ विड्थ, ठीक है, ये सब देख लेते हैं। तो टेनिस जो है वो किस पर खेलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। टेनिस जो है वो कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोर्ट है उसका क्वेश्चन पूछता है कि कोर्ट लाइन जो है वो कितना होता है, लेंथ उसका पूछ लेगा, उसका चौड़ाई पूछ लेगा। ठीक है, उसका विड्थ पूछ लेगा। तो आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ याद रखिएगा कि कैसे मतलब इसका बनावट जो है कोर्ट का वो कैसा होता है और कहाँ से कहाँ तक का ये लेंथ पूछा है, क्योंकि बीच बीच में इनसाइड जो है बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, पहला नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बनेगा कि टेनिस जो है किस पर खेला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया, टेनिस जो है किस पे खेलते हैं, कोर्ट पे खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, टेनिस में प्लेयर्स टोटल कितना होता है। ठीक है, कितना प्लेयर्स जो है एक साथ खेल सकते हैं, तो उसमें आपको याद रखना होगा कि 1 या फिर 2। ठीक है, सिंगल्स होगा तो 1 प्लेयर्स होगा, डबल्स होगा तो 2 प्लेयर्स होगा। आप यहाँ पे लाइन भी देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको व्हाइट वाला बॉर्डर दिख रहा है और यहाँ से व्हाइट वाला बॉर्डर। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये सिंगल्स के लिए है। मतलब अगर टीम में जो प्लेयर्स जो है वो 2 ही प्लेयर्स अगर खेल रहा है, मतलब यहाँ पे 1 प्लेयर्स और यहाँ पर 1 प्लेयर्स अगर है, तो किसके बीच उसका लेंथ कितना होगा, तो उसका लेंथ आपको याद रखिएगा जब सिंगल्स पूछा जाएगा तो 27 फीट होता है। ठीक है, कितना होता है, 27 फीट होता है। ये सिंगल का सॉरी लेंथ नहीं है, ये विड्थ है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सिंगल्स के लिए चौड़ाई अगर पूछा जाएगा तो 27 फीट हो जाएगा। और अगर लेंथ पूछा गया, ठीक है, सिंगल्स हो या डबल्स हो, तो दोनों के लिए सिमिलर होता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही नाम याद रख लीजिए। यहाँ पे कितना होगा, इसका लेंथ जो है आपको दिख रहा होगा 78 फीट। ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम यहाँ लिख देंगे 78 जो फीट है वो क्या होता है, लेंथ होता है, चाहे वो सिंगल्स हो चाहे वो डबल्स हो, दोनों के लिए 78 फीट ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि जो डबल्स है तो उसके लिए उसका जो चौड़ाई है वो कितना होगा, तो बस इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाता है। देखिए ये वाला जो लाइन है इसको दूसरा पेन से दिखाते हैं, ये लाइन यहाँ से और इस लाइन के बीच, ठीक है, ये वाला बस थोड़ा सा ही इसमें ऐड हो जाता है, ये डबल्स के लिए होता है। और आप देख सकते हैं ये जो पट्टी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक बस ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक ऐड होता है। यहाँ तक क्या था, सिंगल्स के लिए था, और ये इतना ऐड हो गया ये डबल्स के लिए। तो अगर टोटल बोलेंगे कि डबल्स के लिए चौड़ाई कितना होता है तो 36 फीट होता है। कितना होता है, यहाँ पे देखिए 36 फीट। ठीक है, 36 फीट। नहीं दिख रहा होगा ये कलर, हम दूसरे कलर यूज़ करते हैं।
36 फीट, ठीक है। 36 फीट होगा कहाँ से कहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है पूरा। मीन्स डबल्स के लिए बोला जाएगा तो 36 फीट होगा, सिंगल के लिए बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ये सिंगल है तो ये कितना हो जाएगा 27 फीट, ठीक है 27 फीट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेट पोस्ट। मतलब जो बॉल होता है टेनिस में उसको इस नेट के ऊपर से फेंकना होता है, ठीक है, ओपोनेंट टीम में फेंकना होता है। इसको क्या बोलते हैं, नेट पोस्ट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेट पोस्ट कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को, ठीक है, ये जो लाइन है ना इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सर्विस लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्विस लाइन। बॉल को जब फेंकते हैं तो सर्विस देना पड़ता है, इसमें ये वर्ड ही होता है कि बॉल फेंकना मतलब सर्विस देगा वो, ठीक है। ऐसे सर्विस जो इकोनॉमिक्स में वो अलग ही होता है, ठीक है, उसका सब जगह जो वर्ड्स का यूजेस डिफरेंट होता है। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे बॉल को फेंकना, दूसरा ओपोनेंट टीम में फेंकना, उसको क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं, ठीक है। ये टेनिस में ये वर्ड यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका ब्रेड या फिर चौड़ाई कह सकते हैं, ये जो लाइन था इसको क्या कहते हैं, बेस लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेस लाइन। ये बेस लाइन है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये वन जो प्लेयर्स है उसका हम देखें, अगर हम इसका बात करें तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सर्विस लाइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस लाइन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर होता है, इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा कि टेनिस जो है किस पर खेला जाता है, तो क्या बोलेंगे, कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 या फिर 2, ठीक है। अगर वहाँ पे मेंशन है कि सिंगल्स के लिए, तो सिंगल्स में 1 प्लेयर्स होगा, डबल्स में 2 प्लेयर्स होगा, ठीक है। अगर बोलेंगे कि जो टेनिस है उसका टोटल कोर्ट का लेंथ कितना होगा, तो लेंथ यहाँ पे हम बताए कितना, 78 फीट होता है, ठीक है। याद रखेंगे 78 फीट जो है लेंथ होता है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि डबल जो लाइंस होता है, मीन्स डबल प्लेयर्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है इसका चौड़ाई कितना बोले, 36 फीट, ये याद रखेंगे। अगर बोला जाएगा कि सिंगल्स के लिए जो है उसका चौड़ाई कितना होता है, तो 27 फीट होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। और अगर यहाँ पे सर्विस पूछ लिया गया कि सर्विस वर्ड्स का क्या मतलब होता है, मतलब जो बॉल है टेनिस में, बॉल को जो फेंकते हैं ओपोनेंट टीम में डालते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों के लिए है। इसके बाद जो है अदर्स, यहाँ पे सिंगल साइड लाइन्स, डबल साइड लाइन्स, ये सब का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे और क्वेश्चंस नहीं आता है। जितना क्वेश्चंस आता है वो हम बता दिए। तो चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और बस इसको याद रखिएगा, ये सर्विस लाइन होता है और ये बेस लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टेनिस के बारे में। तो टेनिस क्या है, स्पोर्ट प्लेड विथ अ रैकेट, ठीक है। टेनिस जो है किससे खेला जाता है, रैकेट से खेला जाता है और बॉल से, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, रैकेट और बॉल से जो है टेनिस को खेलते हैं। इन विच अदर 2 प्लेयर्स, सिंगल्स और 4 प्लेयर्स डबल्स कॉम्पीट, ठीक है। 4 प्लेयर्स यहाँ पे क्यों कहा गया है, जब भी डबल्स होगा तो 1 टीम में जो है 2 प्लेयर्स होगा एंड ओपोनेंट में 2 होगा, 2 + 2 4 हो गया, इसीलिए यहाँ पे 4 बोला गया, ठीक है। और सिंगल्स में क्या होगा, 2 प्लेयर्स बोला है, मतलब अपने टीम में 1 प्लेयर्स एंड ओपोनेंट टीम में 1 प्लेयर्स, 1 1 2, तो इस तरह से 2 प्लेयर्स और 4 प्लेयर्स लिया है, ठीक है। और अगर 1 ही टीम के बारे में बात होगा तो 1 या फिर 2 कह सकते हैं, ठीक। वही इसको हिंदी में दिया है कि एक रैकेट और गेंद से खेला जाने वाला खेल है ये, और जिसमें 2 सिंगल्स होता है या 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे इसका उद्देश्य क्या होता है, टू हिट द बॉल। क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि टेनिस का उद्देश्य क्या होता है, टेनिस स्पोर्ट्स जो है वो खेलते क्यों है, नहीं होता है उसमें ना, ये आपको लाइन मिलेगा, ठीक है।
हम इसीलिए यहाँ पे पॉइंट वाइज इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और ये लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये किस खेल में होता है, कौन सा स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। टू हिट द बॉल्स ओवर द नेट, ये क्या बोला है यहाँ पे याद रखिएगा, ओवर द नेट इनटू द ओपोनेंट्स कोर्ट इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट रिटर्न इट, ठीक है, मतलब गेंद को नेट के ऊपर से जो ओपोनेंट टीम है उसके तरफ मारना होता है और वो वापस ना लौट सके, वापस ना लौट सके मतलब बस मकसद यही होता है कि हम जो टेनिस जो खेल रहे हैं तो बॉल को जो ओपोनेंट टीम है उसमें गिराना होता है, ठीक है, अगर वो गिर गया मतलब वो जो है आउट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मतलब मेन जो काम होता है यही होता है। और अगर वो वापस भेज देता है, वो फिर से हम इधर से बॉल को फेंके वो रिटर्न दे दिया तो फिर इसमें आउट नहीं होता है, ठीक है, इसी तरह टेनिस जो है चलते रहता है, मतलब गेम चलते रहता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, ठीक है, अब टेनिस जो है वो स्पोर्ट्स को कौन रेगुलेट करता है, उसको मतलब स्पोर्ट्स करवाता कौन है, तो इसको कौन करवाता है, ITF, ठीक है, ITF इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, I से इंटरनेशनल, T से टेनिस, F से फेडरेशन, ये करवाता है टेनिस को। ATP जो है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस ऑर्गेनाइज द मेंस प्रोफेशनल टूर, ठीक है, मेन का जो होता है टेनिस जो टूर्नामेंट होता है उसको ATP जो है वो भी करवाता है, वो भी कंडक्ट करवाता है, याद रखेंगे। WTA जो है वो वोमेंस टेनिस एसोसिएशन है, ठीक है, वोमेंस टेनिस एसोसिएशन ये ऑर्गेनाइज करवाता है वोमेंस प्रोफेशनल टूर का, ठीक है, तो ये तीनों अगर बोला जाएगा ITF, ठीक है, उसके बाद ATP और WTA, ITF, ATP और WTA किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि WTA जो है वो कौन मतलब वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो बोलेंगे वोमेन का है, ठीक है, ये इसमें जो है वोमेन प्रोफेशनल टूर होता है। आफ्टर ATP बोलेंगे तो वो मेन से रिलेटेड है, ठीक है, ATP याद रखेंगे और WTA भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका हिस्ट्री के बारे में। सब अभी तक जितने भी हम स्पोर्ट्स का जो करवाए हैं उस सब में हिस्ट्री का से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है और सबका हम बताएं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है। वैसे ही टेनिस को भी देखेंगे कि टेनिस जो है वो 19वीं सदी में इंग्लैंड में विकसित हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, इंग्लैंड में हुआ था। इसका ओल्डर वर्जन बोलेंगे, इसको क्या कहते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रियल टेनिस कहा जाता था, ठीक है, जैसे हम चेस में बताया था ना, चेस का पहला पुराना नाम क्या था, चतुरंग नाम था, ठीक है, आप लोग जो भी चेस का वीडियो को नहीं देखे जाके देख सकते हैं, उसको हम कंप्लीट डिटेल्स एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओल्डर वर्जन अगर बोलेंगे टेनिस का तो उसका नाम क्या था, रियल टेनिस, ठीक है, उसको रियल टेनिस या फिर रॉयल टेनिस भी कहा जाता था, ठीक है, टेनिस को ही पहले क्या कहते थे, रियल टेनिस या फिर रॉयल टेनिस कहते थे, ठीक है। फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप, पहला विंबलडन चैंपियनशिप जो है खेला गया था कहाँ पे, लंदन में 1877, ठीक है, पहला विंबलडन जो चैंपियनशिप है वो खेला गया था कहाँ पे, लंदन में, कब, 1877 में खेला गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ITF, जो ITF है उसका स्थापना क्या बताए थे, ITF का फुल फॉर्म, I से इंटरनेशनल, T से टेनिस, F से फेडरेशन, ठीक है, ITF, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का स्थापना पूछेंगे कब हुआ था, 1913 में हुआ था, ठीक है, विथ हेडक्वार्टर इन लंदन, इंग्लैंड। तो इजी है, इसमें क्या याद रखना कि जो ITF है जो टेनिस जो गेम है उसको कंडक्ट करवाता है, वो ITF का स्थापना जो है कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे ITF का स्थापना हुआ था 1913 में और हेडक्वार्टर बोलेंगे तो लंदन, इंग्लैंड, और विंबलडन जो है पहली बार खेला गया था भी लंदन में, ठीक है, और लंदन है कहाँ पे, इंग्लैंड में है, ठीक है, वही चीज़ है हिंदी में दिया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कोर्ट्स एंड इक्विपमेंट, कोर्ट और उसका जो इक्विपमेंट है वो देखेंगे। कोर्ट का जो साइज होता है जो अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि कोर्ट का साइज कितना होता है, लेंथ बोलेंगे तो 23.77 मीटर, ये मीटर है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था, 78 था, यहाँ पे 23 ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे फिट में बताए थे हम, ठीक है, FT फिट में था और यहाँ पे क्या है, मीटर में है, इसीलिए दोनों हम बताए हैं।
फिट वाला अगर आएगा तो आप कर लीजिएगा, मीटर में देगा तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये मीटर में 23.77 मीटर है इसका लेंथ होता है। विड्थ बोलेंगे सिंगल्स के लिए, तो सिंगल्स के लिए 8.23 मीटर होता है, ठीक है। और डबल्स के लिए बोलेंगे तो 10.97 मीटर। ये सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। इसके बाद अगर देखेंगे नेट का जो हाइट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटर में इसको बोलेंगे तो 0.914 मीटर, यानी कि ये 3 फीट के बराबर है। और यहाँ पे वही चीज़ है, सेंटर में 0.914 मीटर या फिर क्या बोल सकते हैं 3 फीट, ठीक है, नेट का ऊंचाई होता है। बॉल जो है कवर्ड विथ येलो फेल्ट, ये पूछता है एग्जाम में कौन से कलर्स का बॉल होता है, येलो होता है, ठीक है। वेट बोलेंगे तो 56 to 59.4 का, मतलब अप्रोक्स हम मान सकते हैं कि 56 to 60, ठीक है, 56 to 60 या 56 to 59 ग्राम जो है टेनिस बॉल का वेट होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रैकेट जो मैक्सिमम लेंथ होता है 73.7 सेंटीमीटर और वेट का बोलेंगे 31.7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 73 लेंथ होगा, वेट बोलेंगे तो कितना होगा 31.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारा बनता है, पूछ लेता है स्कोरिंग जो है वो सिस्टम पूछता है, ठीक है। तो जो इसका स्कोरिंग सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, जितने भी स्पोर्ट्स देखे हैं वो सबसे भी डिफरेंट होता है। इसमें जो है ना पॉइंट्स पहले मिलता है, ठीक है। गेम स्टार्ट होता है तो पहले हम लोगों को क्या होता है पॉइंट्स जीतना होता है। इसमें एक सीरीज अगर देखेंगे तो पहले हम लोगों को जब गेम स्टार्ट हुआ पहले पॉइंट जीतना पड़ेगा। पॉइंट अगर हम जीत लिए उसके बाद जो है गेम जीतना होगा, ठीक है। और गेम जीतने के बाद, ठीक है, अगर हमको मैच जीतना है तो उसके लिए हमको स्कोर करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जाकर एक मैच जीतता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। और इसको हम लोग सेट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको सेट भी कहा जाता है। अब ये दिया क्या है तो ये आपको अच्छे से डिटेल से समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, अंक का गिनती दिया हुआ है, मतलब पॉइंट्स हमको जीतना होता है। सबसे पहले जब गेम स्टार्ट होता है तो वो 0 से होता है, 0 पॉइंट से, ठीक है। तो 0 पॉइंट को ही क्या कहते हैं लव कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है लव कहा जाता है, और ये जो है टेनिस में होता है, ठीक है। इसके बाद जो है 0 पॉइंट वो जीत गया। 0 पॉइंट जीतने के बाद उसको कितना पॉइंट, एक टीम को, ये 1 प्लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अदर्स प्लेयर्स का नहीं, ठीक है। कोई भी मान लेते हैं ए और बी 2 प्लेयर्स है, तो ए जो है, वेट कहाँ पे बताएं इसको, यहाँ बताते हैं। ये जैसे ए टीम है, ठीक है। पहले जो ए टीम का प्लेयर्स था वो 0 जो है मैच से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो जो है 15 जो है पॉइंट्स जीत चुका है, ठीक है। खेल रहा है, खेलते खेलते क्या हुआ 15 पॉइंट जीत गया, और 15 पॉइंट के बाद उसको 30 पॉइंट जो है जीतना होता है, ठीक है। फिर 30 पॉइंट वो जीत चुका है। इसके बाद 30 के बाद बोलेंगे तो फिर वो 40 पॉइंट जो है वो जीता, ठीक है। अब यहाँ पे 30-40 का मतलब ये नहीं है कि पहले 0 जीता फिर 15 फिर से 15, नहीं, 15 के बाद 16, 17, 18, ठीक है, वैसे करके वो 30 टोटल पॉइंट जीता, और उसके बाद 40। तो आपको ये याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बनता है कि टेनिस में पॉइंट्स जो है लास्ट कितना पॉइंट्स का होता है, तो 40 पॉइंट्स का होता है। कितना होता है 40 पॉइंट्स का होता है। अगर वो 40 पॉइंट्स जो है जो प्लेयर्स वो जीत जाता है तो वो उसको क्या कहेंगे, वो एक गेम जीत गया। वो अभी मैच नहीं जीता है, वो सिर्फ एक गेम जीता है, इसमें गेम चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, उसके बाद वो एक गेम जीतता है। तो कितना पॉइंट जीतने के बाद वो एक गेम जीतता है, तो याद रखेंगे 40 पॉइंट्स जीतने के बाद कोई भी प्लेयर जो है वो एक गेम जीतता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए टू विन्स अ सेट, अब हमको क्या करना है, सेट जीतना है। यहाँ पे हम लाइन से आपको बताएं कि पहले पॉइंट आपको कितना 40 पॉइंट्स कम से कम लाना होगा, ठीक है। 40 पॉइंट्स ये कंपलसरी आपको लाना होगा। आप जैसे 40 पॉइंट्स ला लिए, आप एक गेम जीत गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एक सेट जीतना है, ठीक है। हमको मैच जीतने के लिए कुछ तो उसका रूल्स रेगुलेशन होता है ना, तो सेट जीतने के लिए हमको अब यहाँ पे टोटल कितना 6 गेम जीतना होगा,
ठीक है। अब 6 गेम कैसे जीतेंगे, तो पहला एक गेम यहाँ पे हम जीते कैसे, जब मेरा 40 पॉइंट्स आए तब जीते, है ना। 40 पॉइंट्स आए तो एक गेम जीते, फिर से हमको 40 पॉइंट्स लाना होगा, फिर हम दूसरा गेम जीतेंगे, फिर से हमको 40 पॉइंट्स लाना होगा, तीसरा गेम जीते। इस तरह से करते करते वो उसको जो 40 करके इतना सारा, मतलब टोटल 6 टाइम जो है उसको 40 पॉइंट्स लाना होगा, तो वो एक गेम जीतता है, ठीक है। उस तरह से मतलब यहाँ पे एक गेम जीता। अब यहाँ पे सेट जीतने के लिए उसको कितना चाहिए, 6 गेम जीतना होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो 6 जो है वो गेम जीता, और गेम जीतने के बाद वो सेट जीतता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा हम फिर से इसको डिटेल से बता देंगे, फिर से समझा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पहले इसको आगे तक देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करवा लेंगे, ठीक है। बोला है क्या, टू विन अ सेट, एक सेट जीतना है हमको, तो एटलीस्ट 6 गेम्स विथ 2 गेम्स डिफरेंट, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे सेट जीतने के लिए 6 गेम्स जीतना होगा विथ 2 गेम्स डिफरेंस, मतलब 2 गेम का जो है वो डिफरेंसेस होना चाहिए, 2 गेम्स का डिफरेंसेस होना चाहिए, मतलब दोनों जो टीम से उसके बीच। मैच फॉर्मेट होता है बेस्ट ऑफ 3 सेट। अब इसके बाद 3 सेट्स होता है, ये वोमेन में होता है, ठीक है। वोमेन में बोलेंगे तो 3 सेट होता है, 3 सेट जीतना होता है, और बेस्ट ऑफ 5 सेट्स मैन एंड ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ग्रैंड स्लैम आप लोग नाम सुने होंगे। ग्रैंड स्लैम में टोटल कितना बोला जाएगा, कितना सेट जीतना होता है, 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम में आता है कि मेंस में जो है या फिर ग्रैंड स्लैम में कितना सेट जीतना होगा, तो बोलेंगे 5। अगर वोमेन्स होगा तो क्या बोलेंगे, 3 सेट जीतना होता है। टाई ब्रेक दिया हुआ है 8-6-6 A7 पॉइंट, द टाई ब्रेक गेम मस्ट विथ बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है। 6-6 की स्थिति में, मतलब दोनों के बीच जो 6-6 आ गया, 6-6 क्या, तो 6-6 गेम, ठीक है। 6-6 जो है वो गेम जीत गया, मतलब ए और बी 2 टीम था, वो दोनों जो है 6-6 गेम जीत गया, तो क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। और जब टाई हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, 7 अंकों का जो है जो 7 पॉइंट होता है उसका टाई ब्रेक किया जाता है। उसमें 2 जो है पॉइंट्स का अंतर होना चाहिए, कितना, 2 पॉइंट्स का। उसके बाद जो मौका मिलता है, जो प्लेयर्स खेलता है उसको कितना पॉइंट मिलेगा, डायरेक्ट 2 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। 1 पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे 1 पॉइंट्स मिलेगा, फिर 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अगर मान लेते हैं ये जो है ये 38 पॉइंट्स लाया ए, और बी जो है वो 40 पॉइंट्स लाया, तब यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी जो है वो जीत गया। और ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इससे भी क्वेश्चंस बनता है कि टेनिस में, ठीक है, टाई होने पर, ठीक है, टेनिस में टाई होने पर जो है कितना अंकों से जीतता है, ठीक है, या फिर कितना अंक जो है उसको मतलब लेना चाहिए, तो बोलेंगे 2, ठीक है। हमेशा 2 ज़्यादा होना चाहिए, 1 का डिफरेंसेस नहीं चलेगा, 2 होगा ज़्यादा अदर्स टीम से, तब जाके वहाँ बोलेंगे कि हाँ वो मैच जीत चुका है, ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से बता देते हैं क्या होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझाते हैं फिर से एक बार। सबसे पहले जो पॉइंट्स होता है इसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आराम से उसको आप सॉल्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है, 0 पॉइंट होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक टीम लिए ए जो है अभी खेलना स्टार्ट किया, ठीक है। ए जो है वो खेलना स्टार्ट किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे से लिखते हैं इसको, नहीं तो वहाँ पे दिखता ही नहीं है। ए है, ठीक है। अभी वो खेलना स्टार्ट किया तो उसका पॉइंट कितना होगा, 0 पॉइंट होगा, ठीक है। 0 पॉइंट के बाद अब वो मैच खेलेगा, खेलते खेलते उसको फिर 15 पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। पी हम लिख देंगे, 0 पॉइंट था, फिर वो जीता, 15 पॉइंट जीत चुका। 15 के बाद उसको कितना पॉइंट जीतना होता है, तो 30 पॉइंट, ठीक है। 30 पॉइंट जीत चुका है। अब इसके बाद उसको 40 पॉइंट जीतना होगा, ठीक है। 40 पॉइंट वो जीत चुका है। 40 पॉइंट जैसे जीता तो हम इसको क्या कहेंगे कि वो एक गेम जीत चुका है, कि क्या बोलेंगे,
वो एक गेम जीत चुका है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि 40 मतलब एक गेम जीता है, तो 40-40 करके अगर हम यहाँ पे 6 टाइम वो जीतेगा, ठीक है। 40-40-40 ये टोटल 6 टाइम होना चाहिए, ठीक है। हम 2 टाइम्स ही लिखे हैं, आप लोग यहाँ पे याद ना कर ले कि 3 टाइम्स ही होगा, ठीक है। हम एक ही बार लिखते हैं यहाँ पे, ओके। ये 40 है, 40 पॉइंट्स टोटल कितना टाइम्स होना चाहिए, 6 टाइम्स होना चाहिए। अगर वो 6 टाइम्स जीत गया तो हम क्या बोलेंगे, वो एक सेट जीत गया, ठीक है। वो क्या जीता, सेट जीत गया। और जब वो 6 टाइम वो जीत चुका है, सेट जीत चुका है, अब क्या है कि हमको देखना है कि टेनिस में वो वोमेन है, वोमेन का प्लेयर मतलब खेल चल रहा है या मेंस का चल रहा है या ग्रैंड स्लैम चल रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि मेन है, ठीक है, मेन होगा या फिर ग्रैंड स्लैम होगा, ठीक है। G4 ग्रैंड स्लैम आप लोग शॉर्ट में हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम होगा तो कम से कम कितना सेट जीतना होगा, 5 सेट जीतना होगा। 5 सेट जीत चुका मतलब जो टीम जो है 5 सेट जीत गया वो जीत गया, ठीक है। 5 सेट जीतने के बाद वो मैच जीत जाता है। और अगर वोमेन होगी तो यहाँ पे उसको 3 सेट जीतना होगा, ठीक है। मतलब ये जो गेम है वो काफ़ी लंबा चलता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले जो है पॉइंट जीतना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट के बाद हम लोग क्या जीतते हैं, गेम जीतते हैं, उसी का शॉर्ट में बता गए। गेम के बाद सेट जीतना होता है, ठीक है। और सेट के बाद जो है वो जो प्लेयर्स है वो मैच जीतता है। तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ग्रैंड स्लैम जो है वो टोटल कितना होता है। तो ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इन चारों को कंबाइन क्या कहते हैं ये आता है, ठीक है। सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसके बाद देखेंगे तो क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। आपको ये सीरीज में ही याद करना चाहिए, ठीक है। पहले क्या आएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और यूएस ओपन। आपसे क्वेश्चन जो है पहला तो ये पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन या विंबलडन जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपको बोलना होगा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, वो खेला कहाँ जाता है, तो कहाँ खेलते हैं, हार्ड कोर्ट पे। कहाँ खेलते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है उसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, ठीक है। वो कहाँ खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पे। क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिए क्ले मतलब मिट्टी होता है। तो फ्रेंच ओपन को मिट्टी के ऊपर खेला जाता है या फिर क्ले कोर्ट पे खेलते हैं, ठीक है। विंबलडन जो बोलेंगे तो इसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। कहाँ पे खेलते हैं, ग्रास कोर्ट में। ग्रास मतलब घास को कहा जाता है, ठीक है। और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में खेलते हैं। यहाँ पे 2 ग्रैंड स्लैम है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस, ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किस मंथ में खेला जाता है, ये 1 ही ईयर में हो जाता है। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 में ये चारों का चारों ग्रैंड स्लैम होगा, ठीक है। तो अभी तक कितना ग्रैंड स्लैम हो चुका है, तो 3 तक हो चुका है, ठीक है। और अभी जो है ये यूएस ओपन वो होना बाकी है, या फिर वो तैयारी होगा, लेकिन अभी उसका जो कौन जीता है पता नहीं चला है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है कब खेला जाता है, जनवरी के मंथ में। फ्रेंच ओपन बोलेंगे तो मई और जून के बीच खेला जाता है। विंबलडन जो है जून जुलाई के बीच खेला जाता है। और यूएस ओपन बोलेंगे तो अगस्त सितंबर। याद करना काफ़ी आसान है। जनवरी होगा, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है, उसमें नहीं होगा, ठीक है। मार्च में भी नहीं होगा, मई जून, फिर जून जुलाई और उसके बाद अगस्त सितंबर, ठीक है। लाइन से मंथ्स दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ठीक है। डेविस कप ये जो है मेल का होता है, ठीक है। मेल या फिर मेन कह सकते हैं। मेंस जो टीम है उसका कंपटीशन होता है डेविस कप। विलेज इन किंग कप, ठीक है, ये जो है वोमेन्स का होता है, ठीक है, वोमेन।
वोमेन से रिलेटेड है ये। ओलंपिक टेनिस 1896 में शामिल हुआ, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है ओलंपिक में टेनिस कब शामिल हुआ, ठीक है, क्या बोलेंगे 1896 में जो है शामिल हुआ, और उसके बाद जो है कुछ वर्षों में ये बाहर रहा, 1988 से जो है ये लगातार हुआ, ठीक है, शामिल किया गया 1896 में, लेकिन जो है उस टाइम वो खेला नहीं गया था, और 1988 से जो है ये कंटिन्यू जो है वो टेनिस खेला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज अचीवमेंट, इससे तो क्वेश्चन हमेशा आता है, इंडियाज अचीवमेंट क्या क्या चीज़ में अचीव किया है, तो विजया अमृतराज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, इन द डेविस कप, डेविस कप में सबसे ज़्यादा ये परफॉर्मेंस किया था, अच्छा परफॉर्मेंस किया था रामनाथन कृष्णन, ठीक है, ये जो है विंबलडन में सेमीफाइनल तक गया था, ठीक है, कब 1960 और 1961 में, ठीक है, विंबलडन में गया था सेमीफाइनल तक। लिएंडर पेस जो है ओलंपिक ब्रॉन्ज, ठीक है, ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता था 1996 में, ठीक है, अटलांटा में हुआ था, और उसके बाद बोलेंगे वो मल्टीपल्स या डबल्स या मिक्स्ड डबल्स में भी वो खेल चुका है, ठीक है, कौन, लिएंडर पेस। महेश भूपति बोलेंगे तो ग्रैंड स्लैम ये जीत चुका है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम चैंपियंस रह चुका है, कौन, महेश भूपति। सानिया मिर्जा जो है वोमेन्स डबल्स या मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी है, ठीक है। तो आपको ये सब का नेम याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है उसको देख लेते हैं। विच इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ टेनिस, तो ITF होगा, ठीक है, गवर्निंग बॉडी बोलेंगे तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, वो कंडक्ट करवाता है। विच ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम्स इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट्स, ठीक है, बोला है कि 4 ग्रैंड स्लैम में से कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है जिसको ग्रास पर खेला जाता है, तो क्या हो जाएगा, विंबलडन हो जाएगा, ठीक है, विंबलडन जो है उसको ग्रास पे खेलते हैं। फ्रेंच कहाँ खेला जाता है, क्ले पर, और अगर बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन एंड US तो ये दोनों कहाँ होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। हु इज इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक टेनिस मेडलिस्ट, ठीक है, पहला जो है टेनिस में ओलंपिक मेडलिस्ट, मतलब ओलंपिक में कौन मेडल लाया था, इंडियन के बारे में बात होगा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लिएंडर पेस, ठीक है। हु इज द मेल प्लेयर विद द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, कौन जो है सबसे ज़्यादा टाइम्स तक जो है वो ग्रैंड स्लैम जो है जीत चुका है, या फिर बोलेंगे जीता है, तो ग्रैंड स्लैम विजेता बोलेंगे तो नोवाक जोकोविच, ठीक है। व्हाट इज द गोल्डन स्लैम, गोल्डन स्लैम क्या होता है, तो विनिंग ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है, जितना भी ग्रैंड स्लैम होता है टोटल 4 होता है वो, और ओलंपिक गोल्ड, ठीक है, इन द सेम ईयर, और ओलंपिक जो है गोल्ड, ओलंपिक में भी गोल्ड लाया, और जो ग्रैंड स्लैम था मतलब कितना 4 ग्रैंड स्लैम पर ही अभी, तो ये 4 का 4 ग्रैंड स्लैम, और ओलंपिक में भी वो जीता, वो भी गोल्ड जीता, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्डन स्लैम कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गोल्डन स्लैम कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।